नमस्कार दोस्तों, आज हम लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का पेपर पूरी तरीके से आपके सामने खोल कर रखने वाले हैं। यानी कि कंप्लीट बायोलॉजी का जो पेपर है लैब असिस्टेंट के अंदर जितने भी पिछले सालों में आए उनका एनालिसिस करेंगे और हम ये समझेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। अभी तक टोटल 4 पेपर हो चुके हैं। 3 भर्तियां आई 2016 में, 2018 में और 2022 में। 2022 में चूंकि 2 पेपर हुए थे इसलिए टोटल पेपर 4 हो गए। उनमें से 3 पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूं, 2018 वाला और 2022 वाले। अब आप कहेंगे सर 2016 वाला क्यों नहीं? 2016 वाला मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि वो जो है वो अलग लेवल का पेपर था। उसको यहाँ पे डिस्कस करना या इनके साथ उसको रिलेट करना वो एक गलत बात होगी। 2016 का पेपर काफी हाई लेवल का पेपर था और वो उस लेवल का पेपर अभी मुझे नहीं लगता अभी आएगा। अभी 2025 के अंदर जो आपका पेपर होने वाला है वो 2018 और 2022 को आपको जो है देखना है। 2016 का पेपर नहीं देखना आपको, ठीक है? वो एक अलग लेवल का पेपर था। तो इसलिए मैं भी सिर्फ 3 पेपर का एनालिसिस आपके सामने करूंगा। और पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है ज़रूरी? क्योंकि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेपर जो है वो कहाँ से आता है, पेपर का लेवल क्या रहता है, सवाल कहाँ से बनते हैं, किस यूनिट से ज़्यादा बनते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा बनते हैं, सवालों का लेवल क्या रहता है। ये तमाम चीज़ें अगर हमें पता होगी तो हमारी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है? और आपको पता है युद्ध में जाने से पहले युद्ध के लिए तैयार होना पड़ता है। उसकी सारी चीज़ें, उसके अंदर जितनी भी साइकोलॉजी है, विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स हैं। युद्ध में जब जाते हैं ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको वो पहले से तैयार करके जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का युद्ध है। अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ये नहीं है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से काम करोगे तो आप लोगों से आगे निकलोगे। केवल और केवल पढ़ने मात्र से नौकरी नहीं लग जाते, है ना? हर चीज का एनालिसिस करना, उसको सही तरीके से करना, सही रास्ते पे चलना, वो आपको सफलता दिलवाएगी। केवल और केवल मेहनत सफलता का मूल मंत्र नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आज हम पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे और ढंग से करेंगे, ठीक है? ढंग से एकदम बिल्कुल। मैंने पूरे तीनों पेपर को एक एक पुर्जा उसका छान मारा है। अब मैं आपके सामने चैप्टर वाइज तो नहीं लेके आया लेकिन यूनिट वाइज लेके आया, है ना? अगर मैं चैप्टर वाइज लाता तो यहाँ पे 3-4 मुझे स्लाइड लगती। तो चैप्टर वाइज मैं नहीं लेके आया हूँ लेकिन मैंने खुद ने पूरा यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ देखा है। आपको भी मैं सारी चीजें बताऊंगा, बस आप लास्ट तक बने रहना। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और लास्ट में मैं आपको जो इसका रिजल्ट है कि हमें कैसे पढ़ना है वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना? और आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे। अब कुछ ही दिनों में आपके लिए जो है मैं दोबारा से पूरा बायोलॉजी का सिलेबस करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो जरूर क्लास देखने आइए, ठीक है? लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का पेपर है 2018 की 2022 में 28 तारीख वाला और 2022 में 29 तारीख वाला। 3 पेपर मैंने यहाँ पे लिए। सबसे पहला जो चैप्टर मैंने उठाया वो है पादप शारीरिकी, जिसको कहेंगे मॉर्फोलॉजी, इंग्लिश वाले बच्चे। अब यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखे हैं सारे नाम लेकिन कुछ इंग्लिश में लिखे, ठीक है? तो कोई भी बच्चा नाराज नहीं हो, मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों बोलूंगा, ठीक है? चलो, पादप शारीरिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, ये जो चैप्टर है ना, कुछ बच्चों को पता नहीं है मॉर्फोलॉजी में आता क्या है। तो सुनो, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, ये जो चीजें है ना एक पादप के बाहर से जो आपको दिखती है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, ये जो चीजें है उसको कहेंगे मॉर्फोलॉजी। उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। और इस चैप्टर से हर बार 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। टोटल 30 सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। हालांकि 2018 वाले में 33-34 आए होंगे लेकिन इसमें 30 सवाल आते हैं। 30 में से 30 क्या, बायोलॉजी की इसमें भी 33 ही है अगर जनरल साइंस वाले मिक्स कर लो। तो 5 सवाल जो है केवल और केवल मॉर्फोलॉजी से आते हैं, केवल और केवल मॉर्फोलॉजी से। यानी कि ये चैप्टर आप चाहे मैथ के हो, चाहे आप बायोलॉजी में कमजोर हो, चाहे आप बायोलॉजी के मास्टर हो, कुछ भी हो, इस चैप्टर को ऐसा करना है कि कुछ भी नहीं छूट जाए, ठीक है? तो मॉर्फोलॉजी से 5-5 सवाल हर बार पूछे गए। उसके बाद आता है जंतु जगत, एनिमल किंगडम। क्या होता है एनिमल किंगडम? कोडेटा और नॉन कोडेटा, कशेरुकी संघ, अकशेरुकी संघ, ये जो है ना इसमें से लगभग 3 सवाल पूछे गए। लगभग 3 सवाल। कितने सवाल? 3 बार, हर बारी 2018 में भी, 2022 की 28 वाली शिफ्ट में और 29 वाली शिफ्ट में 3-3 सवाल यहां से लिए गए, ठीक बात?
उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये एक चैप्टर नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक यूनिट है। यूनिट का मतलब इसमें 8 से 9 या 10 चैप्टर, यूं कहूं तो आप मानो, है ना, 8 से 10 चैप्टर है। सर कौन से चैप्टर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में? मानव का पाचन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, जनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये सारे के सारे चैप्टर किस में आते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और इस पूरी यूनिट से लगभग 8, 7 और 9, यानी कि मैं यूं कहूं 8 से 10 सवाल, क्योंकि 8 से 10 चैप्टर है तो 8 से 10 सवाल आते ही आते हैं। हर बार पाचन तंत्र से एक सवाल पूछा गया, हर बार, है ना। उसके बाद मैं बात करूं तंत्रिका तंत्र पर, जैसे कि आंख से, ह्यूमन आई से एक सवाल फिक्स है पूछा गया, ह्यूमन ईयर से एक सवाल फिक्स है पूछा गया, हर शिफ्ट में, एक शिफ्ट में नहीं, हर शिफ्ट में। ब्लड और हार्ट की बात करूं तो या तो ब्लड से एक सवाल पूछा गया या हार्ट से एक सवाल पूछा गया, है ना। पेशीय तंत्र से कभी एक सवाल, कभी 2 सवाल पूछे गए। तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर टॉपिक से एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपको बढ़िया से तैयार करना, 8 से 10 चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आती है पादप आकारिकी, इंग्लिश में बात करूं तो एनाटॉमी, है ना। एनाटॉमी में क्या आते हैं? एनाटॉमी में 2018 में कोई सवाल नहीं आया, 2022 में एक सवाल और 29 वाली शिफ्ट में 2 सवाल, यानी कि 1-2 सवाल इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आपको पता है, एक तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, है ना, यानी कि उसका जो प्रक्रम है, और दूसरा है इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। उससे जैव प्रौद्योगिकी से 18 में एक सवाल और 2022 में इससे 3 सवाल और 29 वाले में सवाल ही नहीं पूछा, ठीक है। उसके बाद पादप जगत, प्लांट किंगडम, कौन सा चैप्टर है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आते हैं पादप जगत में। इससे भी 3 सवाल 2018 में, 28 तारीख को कोई सवाल नहीं और 29 को 2 सवाल पूछ लिए वापस। उसके बाद आती है प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, वैसे प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें आपका आता है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में परिवहन, पादप हार्मोन, पादप गतियां, ये जो चीजें होती है ये आती है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी में। इसमें 4-5 चैप्टर है ना, और इससे सवाल 3 2018 में, 2022 के अंदर 28 तारीख को एक सवाल और 29 तारीख को 3 सवाल, है ना। तो यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से तो कम सवाल पूछे गए, और कम पूछने भी चाहिए, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का जो वेटेज है, सिलेबस है, वो थोड़ा इसकी तुलना में आधा मान सकते हैं आप, आधा थोड़े ज्यादा हो सकता है, इसकी तुलना में ये छोटा है, ठीक है। तो सवाल भी कम आएंगे। उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी जो होती है इसके अंदर आपका बायोडाइवर्सिटी भी मैंने ले लिया, इकोलॉजी भी ले लिया और पर्यावरण प्रदूषण भी मैंने ले लिया। इससे जो है या तो 2 या 1 सवाल तो पूछा ही गया है, 2018 में 2 पूछ लिए, अन्यथा 1 सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है इवोल्यूशन, उद्ध विकास, ठीक है। इससे 2018 में 1 सवाल, 2022 में भी 1 सवाल और 29 वाली शिफ्ट में 2 सवाल, यानी कि 1 सवाल तो मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आपके बात करूं कवक, ये मुझे सबसे जोरदार लगा। कवक जो है ना, एक 4-5 पन्नों का नोट्स बनाओ तो इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, और 2-2 सवाल आ गए, 4-5 पन्नों के कवक, कोई बड़ा नहीं है टॉपिक, और इससे 2-2 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये तो मतलब बहुत बढ़िया चीज है। कवक तो सबको पढ़ना ही है। 2022 में 29 वाली में 1 पूछा गया, बाकी 2-2 सवाल इससे आते हैं। मानव रोग, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं, कवक से कौन से होते हैं, विषाणु से कौन से होते हैं, जीवाणु से कौन से होते हैं, 4 तरीके की है, टोटल 15 से 20 रोग है। केवल और केवल कोचिंग एजेंट याद रखो, किसी में कोई टीका है तो वो याद रख लो, कोई उपचार है तो वो याद रख लो, ठीक है। तो इससे 1 सवाल या 2 सवाल 2018 में नहीं पूछा गया, लेकिन 2022 में हर बार शिफ्ट में सवाल पूछा गया। कोशिका वाले चैप्टर से इन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन कम सवाल पूछे, ठीक है। जेनेटिक्स से बिल्कुल सवाल पूछा है 2018 में, लेकिन 2022 वाले में नहीं पूछा। अगर यहाँ पे कोई आपको लग रहा है सवाल है तो हो सकता है मैंने कहीं पे अलग ऐड कर दिया उसको, है ना। चलो, फिर आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से हर बार 1 सवाल पूछा गया। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए से 1 सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ये मोटा मोटी एनालिसिस मैंने आपके सामने किया है, और सारी चीजें आपके सामने रखने का प्रयास मैंने किया है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि सर हमें कहाँ से पढ़ना है, हमें कहाँ से पढ़ना है, तो बायोलॉजी के अंदर आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ के जाना है। जब मैंने पूरा सिलेबस एनालिसिस किया ना, तो मुझे लगा हर बार हर टॉपिक से वो सवाल देना चाहता है, हर बार। और अगर कहीं किसी टॉपिक से छूट गया तो वो अगली शिफ्ट में उस टॉपिक से सवाल देगा।
अगली टॉपिक अगली शिफ्ट में, जैसे कि यहाँ पे 2022 के अंदर ह्यूमन हार्ट से सवाल दे दिया, तो 29 वाली शिफ्ट में उसने ब्लड से दे दिया, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज आपको छोड़नी तो है ही नहीं, कोई भी चीज छोड़नी नहीं। जैसे कि 28 वाली शिफ्ट में आप देखो पादप जगत से सवाल ही नहीं दिया, जबकि 29 वाली शिफ्ट में क्या किया उन्होंने, बायोटेक्नोलॉजी से सवाल ही नहीं दिया। समझ रहे मेरी बात को। तो अगर आप ये मान रहे हो कि इस चैप्टर से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो अगली जो परीक्षा होगी उसमें भी इस चैप्टर से ज्यादा सवाल आएंगे। गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो सिलेबस में दे रखा है, जो आपके सिलेबस में पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, उसमें से कहीं से भी ज्यादा सवाल बन सकते हैं, कहीं से भी कम सवाल बन सकते हैं, और कुछ टॉपिक है जहां से सवाल बन भी नहीं सकते। इसको पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज को देख के ये समझ आता है कि हमें जो है हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को छूना है। सवाल कहीं से बना सकता है, एक भी चीज नहीं छोड़ दी। समझ गए मेरी बात को। लेकिन फिर भी क्या सर, हम तो बायोलॉजी में कुछ भी नहीं कर सकते, 4-5 चैप्टर बताओ तो कर ले, नहीं तो छोड़ के जाएंगे। तो फिर उनको मैं कहूंगा कि आप एक तो ये मॉर्फोलॉजी वाला तो जरूरी पढ़ना, मॉर्फोलॉजी वाला जरूर पढ़ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से सवाल जो ट्रेंड देख रहे हैं पीछे से बन रहे ज्यादा। एनिमल किंगडम जरूर पढ़ना है, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं। मॉर्फोलॉजी आप पढ़ोगे तो 10 से 15 पेज के नोट्स बनेंगे, ठीक है, 10 से 15 पन्ने। जंतु जगत में इसमें भी इतने ही मान सकते हो, 10 से 15 पन्ने, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन सिलेबस बड़ा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में लगभग 10 चैप्टर है, और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको है पता कि हम पढ़ सकते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक अच्छी बात यह है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारे शरीर की बात है, और मनुष्य के शरीर के बारे में जानना ये तो एक हमारी, वो कहते हैं मूलभूत आवश्यकता है, एग्जाम के लिए ही नहीं। हम मनुष्य हैं तो हमारे शरीर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको लगे तो ये पढ़ लेना, ठीक है। सवाल यहाँ से 8 से 10 बनेंगे, ये कंफर्म है। 8 से 10 सवाल बनने ही है, ठीक है। उसके बाद में ये चीजें पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, है ना। पादप जगत पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। कवक जरूर पढ़ लेना, हाँ कवक जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कवक जो है इससे सवाल जो ट्रेंड दिख रहा है उससे आते हैं, ठीक है। मानव रोग पढ़ लेना, 1 से 2 पन्ने की नोट से 10 से 15 डिजीज है, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है। मानव रोग पढ़ लेना तुम। और कोशिका तो मैं तो कहता हूँ कोशिका तो पहला चैप्टर होता है बायोलॉजी का, ये तो पढ़ के ही जाना, ठीक है। तो ये मोटा मोटी, हाँ एक न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेना, एक सवाल हर बार आता है। अब आप कहेंगे सारे बता दिए, सारे तो कहाँ बताए, 1 बताया, 2 बताया, ठीक है, और 3 ये बताया, 4, है ना। ये तो कुछ है ही नहीं, 2 पन्ना का है, ये भी 3-4 पन्नों का। ये तो 5-6 पन्नों में 3 सवाल 4 सवाल यहाँ से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से 1 सवाल बनेगा, डीएनए आरएनए के बारे में बेसिक जानकारी आपको ले लेनी, ठीक है। तो ये मोटा मोटी एनालिसिस मैंने आपके सामने किया है, ठीक है। पूरा पेपर मैंने देखा है, तीनों पेपर अच्छे से, कहाँ से सवाल पूछे गए, क्या पैटर्न रहा, ये मैंने आपको बताया। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बायोलॉजी के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए इस चैनल पे लाता रहूँगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएंगे, बेझिझक बताएंगे, और मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे। और अब नेक्स्ट जो है मेरी क्लास आने वाली है, उस क्लास को आप ज़रूर से लगाना, ज़रूर से देखना, और मुझे बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। उस क्लास पे ही सब कुछ डिपेंड है, मैं पूरा कोर्स करवाऊँ ये आपके ऊपर डिपेंड है, उस क्लास के ऊपर डिपेंड है, आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, आपकी किस प्रकार से आप उस क्लास को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि एक बार मैं पूरा सिलेबस करवा चुका हूँ, ठीक है। तो दोबारा से अगर मैं इसका हिम्मत जुटा पाऊँ तो वो केवल और केवल उसका जो है कारण आप बन सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर आप जो है क्लास देखिए, वेट करिए उसका, और क्लास देख के मुझे कमेंट करना, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसे बोल दिया है। और ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।